नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सौसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हीनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव यह बात बताना चाहते हैं कि जिसने शरीर आदि में अबुद्धिपूर्वक चिपक गया है, बुद्धिपूर्वक कभी जाना पड़ता है क्योंकि शरीर के साथ एक क्षित्रावगाह है। मुनिराज भी एक बार भोजन के लिए, विकल्प मिटाने के लिए, जठराग्नि को शांत करने के लिए निकलते हैं। वो बुद्धिपूर्वक है। अबुद्धिपूर्वक यानी कि अग्रहित मिथ्यात्व। याद रखना, जरा थोड़ा टेक्निकल शब्द है। अबुद्धिपूर्वक यानी कि अग्रहित मिथ्यात्व, यानी कि अनादि से ये चला आ रहा है, इसको कुछ हुआ मुझे कुछ हुआ, ये अबुद्धिपूर्वक है। जैसे अबुद्धिपूर्वक का राग मुनिराज को 10वें गुण स्थान में है, 8वें गुण स्थान के बाद अबुद्धिपूर्वक का राग कहा ना, बुद्धि नहीं लगती है लेकिन अबुद्धिपूर्वक का राग है। ये अबुद्धिपूर्वक का मिथ्यात्व है। वहां पे तो शुद्धोपयोग की भूमिका है, मुनिराज शुद्धोपयोग की भूमिका में है और शुद्धोपयोग की भूमिका में अबुद्धिपूर्वक का राग कि जैसे मुझे तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मतलब इस प्रकार का केवल गम्य है, वो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये अबुद्धिपूर्वक का ये जो बुद्धिशाली तो है लेकिन बुद्धि कहाँ, अबुद्धि में, जो चीज तेरी नहीं है उसमें वापरता है। तो ये अबुद्धिपूर्वक का अग्रहित मिथ्यात्व है। तो ऐसा बहिरात्मा क्या करता है, देखो शरीर आदि में अपनत्व करके शरीर में जो भी है वो हो रहा है, वो मेरे में हो रहा है, इस प्रकार की मान्यता से गड़बड़ करते रहता है, निरंतर गड़बड़ करते रहता है, निरंतर संसार के बंध, संसार में ही चलना, संसार में ही रुकना, वो सब निरंतर करते रहता है। क्या कहा यहां पर, देखो पढ़ते हैं हम, गाथा क्रमांक 69 है, पेज क्रमांक 139 मेरे यहाँ पे। देखो पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर अपना भावार्थ पे जाना है। प्रविशदगलतां व्यूहे देहेणूना समाकुतो स्थिति भ्रांत्या प्रपंदन्ते तमात्मानम बुद्धय अणु के योग वियोग में देह समानाकार एक क्षेत्र लख आत्मा माने देहाकार। एक क्षेत्रावगाह है ना, एक क्षेत्र, एक में एक नहीं है, एक क्षेत्रावगाह है। एक क्षेत्र को कैसे समझेंगे कि जैसे कि भाई
वो जो हम क्या कहते हैं कि घी का डब्बा लाओ, शक्कर का डब्बा लाओ, बरोबर है। तो घी का डब्बा लाओ, तो डब्बा तो घी का नहीं है, व्यवहार में नहीं जाना है हमें। तो घी और डब्बा एक क्षेत्रावगा है, तो उसको घी का नाम दे दिया, इसको घी का नाम दे दिया। तो इसके लिए ऐसे शक्कर का डब्बा, तो शक्कर डब्बा तो शक्कर का नहीं, डब्बा तो स्टील का ही रहता है या जो भी है वो। तो वो डब्बा का एक क्षेत्रावगा होने की वजह से शक्कर का डब्बा लाओ, एक आइडेंटिटी दे दी, एक ओळखाण दे दी। इस तरह ये आत्मा और शरीर एक क्षेत्रावगा होने चाहिए। आत्मा तो नहीं कहेंगे कि भाई ये शरीर का नाम दे दिया कि जयेश, तो ये शरीर एक क्षेत्रावगा, तो वो जो एक क्षेत्रावगा अनादि से चलता आ रहा है उसको अपना मान रहा है। क्या कहा? उसको अपना मान रहा है भैया, वो बहिरात्मपना है। ये अबुद्धिपूर्वक का अग्रहित मिथ्यात्व है। अबुद्धिपूर्वक है नहीं, तुमको रात को 2 बजे जयेश करके बुलाएगा ना तो तुम खड़े हो जाओगे, ये अबुद्धिपूर्वक का राग है, अबुद्धिपूर्वक का अग्रहित मिथ्यात्व है। जयेश आने के मैं, शरीर आने के मैं, राग आने के मैं, क्रोध आने के मैं, वो बुद्धि नहीं लगाता है वहां पर। अरे वो अपने आप को ऑटोमेटिक, अरे बुद्धि लगाए ना कि ये क्रोध में नहीं हूं, एक क्रोध में कैसे हो सकता हूं, अभी 1 मिनट पहले तो क्रोध नहीं था, अभी क्रोध आ गया, तो क्रोध वो मैं नहीं हूं, मैं तो शांत स्वभाव वाला हूं। यदि बुद्धि लगाए तो, ये बुद्धि नहीं लगाता है वो। क्या कहते, देखो क्या कहा, बुद्धि रहित बहिरात्मा, यानी कि अबुद्धि। आई बात समझ में? देखो पढ़ते हैं, भावार्थ पढ़ते हैं, श्लोकार्थ लिया था, टीका विकल्प पढ़ी थी, भावार्थ लेते हैं सीधा। देखो भावार्थ, निरंतर प्रवेश करते और बाहर निकलते पुद्गल परमाणुओं के समूह देह में असमान आकृति से एक क्षेत्र में आत्मा स्थित होने से देह और आत्मा के एक पने की भ्रांति के कारण बहिरात्मा शरीर को ही आत्मा मानता है। क्या कहा? निरंतर प्रवेश, निरंतर आते हैं, निरंतर जाते हैं, है ना, निरंतर आते हैं, निरंतर जाते हैं, बाहर निकलते हैं। पुद्गल परमाणुओं के समूह देह में समान आकृति से एक क्षेत्र में आत्मा स्थित होने से देह और आत्मा की एक पने की भ्रांति के कारण बहिरात्मा शरीर को ही आत्मा मानता है, बहिरात्मा शरीर को ही आत्मा मानता है। यह शरीर पुद्गल परमाणुओं से पुद्गल परमाणुओं से निर्मित है। क्या कहा? ये जो है ना कारमाण वर्गणा, आहार वर्गणा वगैरह है ना, तो वो उससे बना हुआ है। मट्टी है, मट्टी का ढेर कभी निकल जाता है, कभी आ जाता है, वो एक मट्टी का ढेर है। पवन है, पवन से थोड़ी निकल जाएंगे, वापस इस तरह का पवन आएगा, वापस मट्टी हो जाएगी, वो मट्टी का ढेर है, मट्टी का ढेर आता है जाता है। तो यह शरीर पुद्गल परमाणुओं से निर्मित है, निर्मित है, बना हुआ है। ये परमाणु वही कायम नहीं रहते, छोटे बड़े होते हैं, छोटे हो जाता है, बड़ा होता है, बड़ा हुआ तो क्या, कौन सा बड़ा, अरे शरीर बड़ा हुआ, आयु बड़ी हो गई, लेकिन आत्मा तो आयु कर्म से रहित है, और कैसा है, अमूर्तिक है। बस समझ में, वो यदि आत्मिक गुणों का उसको पहचान हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए। जो बाहरी जो बोले गए हैं ना कि अमूर्तिक है, अरूपी है, इतने शब्द में भी उसका कल्याण हो सकता है। अरे मैं मूर्तिक तो नहीं हूं, मैं तो अमूर्तिक की पूजा, अमूर्तिक की मैं लालन पालन कर रहा हूं, मूर्तिक की लालन पालन कर रहा हूं, माफ करना। तो क्या कहते हैं, ये परमाणु वही कायम नहीं रहते, प्रति समय अगणित परमाणु शरीर से बाहर निकलते हैं और नए नए परमाणु शरीर में प्रविष्ट होते हैं। परमाणुओं के निकल जाने से तथा नए प्रवेश होने से स्थूल दृष्टि से शरीर की बाह्य आकृति में कोई अंतर नहीं लगता तथा आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध है।
इसलिए दोनों की आकृति समान होने से अज्ञानी जीव को भ्रम होता है कि अबुद्धि पूर्वक का अग्रहित मिथ्यात्व, क्योंकि शरीर और आत्मा अनादि से अबुद्धिपूर्वक है। वो बुद्धिपूर्वक के शरीर में वो बुद्धि नहीं लगाता, अब अरे शरीर वही मैं हूं। बुद्धि लगाए तो शरीर और आत्मा जुदा हो जाए, बस समझ में। और वहां पर बुद्धिपूर्वक का राग द्वेष नहीं है, अबुद्धिपूर्वक का राग द्वेष है। मुनिराज को राग है, अबुद्धिपूर्वक का राग है। मिथ्या तो हट गया है, शपथ श्रेणी वाले मुनिराज है, लेकिन अबुद्धिपूर्वक का राग है। चारित्र मौनीय का उदय है, अस्थिरता जन्य राग है, मामूली सा, ये अबुद्धिपूर्वक का राग था। और यहां पर अबुद्धिपूर्वक का अग्रहित मिथ्यात्व। देखो, हाँ, स्थूल दृष्टि से शरीर की बाह्य आकृति में कोई अंतर नहीं लगता, तथा आत्मा और शरीर का एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध है, इसलिए दोनों की आकृति समान है। अज्ञानी जीव को भ्रम होता है कि यह शरीर मैं हूं, उसको अंदर स्थित आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है। यह शरीर मैं हूं, उसको अंदर स्थित आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं है। आत्म तत्व का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। शरीर और आत्मा को दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगाह स्थिति है, बरोबर है। हमने क्या कहा, वो गड़ा और घी, बरोबर है। पानी और दूध, जो पानी और दूध जुदे जुदे कैसे है भाई, वो बत्तख डालता है तो पानी और दूध जुदे जुदे हो जाते हैं। और हम लोग उबालते हैं तो अंदर मावा रह जाता है और पानी पानी निकल जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, शरीर और आत्मा को दूध पानी की तरह एक क्षेत्रावगाह स्थिति है। शरीर इंद्रिय गम्य है और आत्मा अतीन्द्रिय गम्य है। शरीर इंद्रिय के प्रमाण है और आत्मा अतीन्द्रिय है। अज्ञानी को इंद्रिय ज्ञान होने से वह शरीर को ही देखता है, आत्मा को नहीं देखता। इसलिए वह शरीर को ही आत्मा मानता है, एकता बुद्धि करता है और शरीर संबंधी राग द्वेष करता है। शरीर संबंधी राग द्वेष करता है। आई बात समझ में, किसके साथ एकता बुद्धि की है, और द्रव्य के साथ। किसके साथ एकता बुद्धि की है, कि जो चीज तेरी नहीं है उसके साथ, वो तेरी बहुत बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी गंभीर भूल है। वो भूल को भाई तुम टालने की कोशिश करो। देखो, एकता बुद्धि करता है और शरीर संबंधी राग द्वेष निरंतर करती रहता है। शरीर संबंधी, अरे सहज हो जाता है, बुद्धि नहीं लगाता ना भाई। बुद्धि लगाए तो याद करो भाई, ये सब बहुत पलाके हैं। विशेष स्पष्टीकरण देखो, जहां तक इस शरीर को ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, रागादि भाव कर्म और शरीर आदि नो कर्म, यह मैं हूं, मुझ में आत्मा में एक कर्म नो कर्म है, ऐसी बुद्धि है, वहां तक यह आत्मा अप्रतिबोध अज्ञानी है। समय सार की गाथा आचार्य देव ने बता दी विशेष स्पष्टीकरण में। विशेष स्पष्टीकरण तो समझदार का कोटेशन दे दिया कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित वैसा समझदार यदि तुम्हें मिले तो वो सही मायने में समझदार मिला। समझदार ग्रंथ अलग है, वो तो शब्द रूप है, लेकिन जो मैं कहता हूं मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित हूं, ऐसा यदि मुझे प्राप्त होता है, ऐसा मेरा काम होता है, तभी मुझे ये मेरा समझदार, मेरा भगवान आत्मा, नयों की लक्ष्मी से रहित, अपना स्थापना, निक्षेप और नय से रहित मेरा भगवान आत्मा मुझे मिलेगा। श्लोक में यह नहीं कहा है कि कर्म के कारण जीव भ्रम में पड़ता है, परंतु वह अपने ही अपराध से वैसे भ्रम में पड़ता है। इसलिए यथार्थ रूप से
आत्मस्वरूप को समझने की इच्छा करने वाला आत्मा को देह से भिन्न भाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसलिए यथार्थ रूप से आत्मा स्वरूप को समझने की इच्छा करने वाले को आत्मा को देह से भिन्न भाना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इस तरह से अपना 69 नंबर का श्लोक पूरा हुआ है। आगे देखेंगे, मतलब अभी एक बहिरात्मा का थोड़ा प्रकरण ले लिया ना, अभी ये जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा वापिस बहिरात्मा हो जाता है, इसके लिए आचार्य जी ने वापिस हमें ये वापिस बोध कराया। तो ऐसे बार बार बोध कराने का मतलब ये है कि ये जड़ मूड से बहिरात्मपना तुझे निकालना है, चारित्र मोहनीय का खात्मा करना है। और जो जीव चारित्र मोहनीय का खात्मा करेगा उसी को ही भाई परमात्मा पद वितरागता प्रकट होएगी और उसी को ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होएगी। अपना भाई अपना प्रयोजन, अपना यथार्थ स्वरूप हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह